तो ये मेरे लिए एक चैलेंज जैसा भी है. इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई गेस. एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं करना चाहता था. टू माई सरप्राइज मैंने कर लिया है. कैसा लग गया एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही थ्रिलिंग, एकदम मजा आ गया. इतनी बड़ी खतरनाक एक्सपीरियंस, मजा ही आ गया. एवरीवन गुड मॉर्निंग. आज है डे 4 ऑफ अंडमान्स और आज हैं हम हैवलॉक आइलैंड में. फिलहाल हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए. कहाँ पर? नीमो बीच. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग जा रहे हैं नीमो आइलैंड, जो है यहाँ का बहुत फेमस आइलैंड है. यहाँ पर बहुत सारी फिशेज हैं और कोरल बहुत अच्छा है वहाँ का. हम लोग जा रहे हैं आज सुबह से स्कूबा डाइविंग करने के लिए. यहाँ की प्रॉपर्टी जहाँ हम कल रात में आए हैं वो बहुत सुंदर है. राधा कृष्णा रिजॉर्ट नाम है इसका और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है. हमारी छोटी छोटी कॉटेजेस हैं यहाँ पर. पर्सनल 2 कॉटेज हैं, एक में हम रुके हैं, एक में मम्मी पापा रुके हैं. अब बस हो गया अभी टाइम निकलने का आज की राइड के लिए और आज हमें करना है बहुत सारी चीज़ें. सबसे पहले हम जाएंगे नीमो बीच, वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करेंगे. 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा शायद उसमें. देखते हैं वहाँ जाकर पता करते हैं कितने बजे से कितने बजे तक होती है और चार्जेस क्या हैं उसके. अभी चलते हैं सबसे पहले नीमो बीच. चलो. यू वुडंट बिलीव अभी यहाँ पर 8:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर के 10:30 11 बज रहे हैं क्योंकि इतनी तेज़ धूप है. जब सुबह उठा था मैं 6:30 बजे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह के 8 बज रहे हो, वैसी धूप थी और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ. तो यहाँ का सन बहुत ज़्यादा रेडिएंट है और बहुत ज़्यादा हार्श है. सीधे धूप लगती है स्किन पर चटक. आज हम ये वाली कॉटेजेस में रुके थे. हो सकता है कि हम लोग चेंज कर लें, फिर सामने वाली जो और डीलक्स कॉटेजेस हैं उनमें आज शिफ्ट हों. अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना सिग्नेचर और वहाँ पे डेट. भाई स्कूबा डाइविंग के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है और अब बस जाने वाले हैं. डाइव करने के पहले ये फॉर्म फिलअप करवाते हैं सो दैट आपको कोई प्री मेडिकल इश्यूज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई कंडीशन ना हो कि आप बाद में पानी में जाने के बाद सफ़र कर सकें. इसलिए पहले से ही एक NOC जैसा फिलअप करवाते हैं सो दैट आगे कोई दिक्कत ना हो. वैसे तो सब कुछ नॉर्मल होता है ये, लेकिन इनका प्रोसीजर है. फाइनली हमने डाइविंग सूट पहन लिया है और ये दिया जाता है. बहुत गर्मी लग रही है अभी से क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और मैं अंदर स्वेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा है. बट देन ये पहनना ज़रूरी है अंदर पानी में जाने के लिए. इट विल टेक अराउंड 1 hour 15 minutes का ट्रेनिंग सेशन होगा और उसके बाद 30 minutes की कुछ डाइव होगी. तो पानी में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसा फीलिंग आने वाला है. तो हम तैयार हो चुके हैं अब डाइव करने के लिए स्कूबा. मेरी बहुत पहले से विश थी और एक ऐसी विश थी जिससे डर भी लगता था और करना भी चाहता था मैं. लेकिन ऐसा था कि यार ये एक ऐसी चीज़ है मेरी जो मैं करना चाहूँगा. पानी के अंदर डर सबको ही होता है और मुझे तो स्विमिंग आती है. आई हैव बीन स्विमिंग सिंस स्टैंडर्ड 2 और वो भी नदी में, स्विमिंग पूल में, सब जगह तैरा हूँ. बट समुद्र एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मिस्टीरियस लगता है मुझे. तो समुद्र का जो फैसिनेशन है मेरा और एक जो डर भी है, दैट हैज़ बीन देयर. तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा चैलेंज जैसा भी है. स्नॉर्कलिंग की मैंने कल, लेकिन डाइव करना पानी के अंदर एक चैलेंज जैसा है. तो आई होप कि पैनिक ना करूँ मैं पानी के अंदर. इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई गेस. मज़े करना चाहता हूँ लेकिन आई होप दैट आई एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी सेकेंड इनसाइड द वाटर. बस पहुँचने वाले हैं. चलो लेट्स सी कैसा होता है. तो यार कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है.
मज़ा आएगा स्कूबा करने में। एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन आई होप कि आई ओवरकम दिस चैलेंज, कम आउट विद अ न्यू एक्सपीरियंस। यश, आयुष, कैदी नंबर 3568। एक बंदे के साथ एक ही जाएगा कि दो? यश and Ayush. यस। Okay, both of you go with him. बताना। ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है और सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा इजी जो चीज़ है वो है मुँह से सांस लेना, जो कि मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। मेरा पेट लिटरली टाइट हो गया था, मतलब हमें वेट बांधा होता है जिसके सहारे हम नीचे जाते हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था एक बड़े से एक्वेरियम में बंद कर दिया मुझे और बस मैं तैर रहा हूँ।
हाँ अमेजिंग था, लेकिन मुझे पेट में बहुत टाइट फील होने लगा था, लेकिन बहुत अच्छा था। मैं पूरा डीप तक गया हूँ, सबसे लास्ट डीप तक जहाँ तक जाते थे। मुझे अपने से उम्मीद नहीं थी कि मैं उतना डीप जा पाऊँगा। शोर में डाइव करवाते हैं, इट्स अबाउट 6 मीटर डेप्थ तक लेकर जाते हैं। बहुत सारी फिशेस थी, बहुत सारा कोरल था, अलग अलग नीमो फिश देखी मैंने जो कि नीमो फिल्म में थी, और बहुत सारी अलग अलग फिशेस देखी, गोल्डन, ब्लैक और वाइट और ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की। कोरल भी ब्लू कलर का बहुत अच्छा सा था, जैसे छोटे छोटे सीप होते हैं ना वाइट कलर के और ब्लैक कलर के, वैसे सीपियाँ जो होती हैं वो ब्लू कलर की थी। बहुत ही अमेजिंग था। मुंह से सांस लेना होता है और अंदर आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है लिटरली। मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा ईजी जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है, सांस लेना। वही चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लगने लगती है क्योंकि आपकी नाक बंद रहती है, और हमारी आदत यूजुअली ये रहती है कि हम नाक से सांस लेते हैं, और यहाँ पानी में जाने के बाद मुंह से सांस लेना होता है। इसलिए इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि इंसान कंफर्टेबल हो जाता है मुंह से सांस लेने में, वो पानी में काफ़ी अच्छे से डीप जा सकता है। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुंह से सांस लेना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमेशा से, क्योंकि यूजुअली सर्दी में भी मेरी नाक अगर बंद हो जाती है तो मुझे मुंह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। हाफ़ एन आवर करवाते हैं डीप सी डाइव, लेकिन मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं नीचे इतना देर मुंह से सांस ले पाऊँगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, हैंड सिग्नल्स रहते हैं, लाइक अगर आप सही फील कर रहे हो तो ये, आपको नीचे जाना है तो ये, और आपको ऊपर आना है अगर सही फील नहीं कर रहे हो तो ये, अगर आप ठीक ठाक फील नहीं कर रहे हो या थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हो तो ये। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये सब चीज़ें याद नहीं रहती। पानी में जाने के बाद इंसान सिर्फ अपनी हार्ट बीट पे कंसंट्रेट कर रहा होता है और अपने आप को काम डाउन कैसे करे इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि पानी के अंदर आपको पैनिक नहीं करना है। ये इस चीज़ के लिए टेक्निक चाहिए होती है, और जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपको पकड़े रहते हैं, तो वही आपको नीचे लेकर जाते हैं, वही आपको ऊपर लेकर जाते हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने मुझे नाक बंद करने के लिए बोला था, अगर आपको कानों में प्रेशर फील होए तो नाक बंद करके नाक से ही छोड़ो तो आपके कानों का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, जो कि पानी में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट बहुत ही अमेजिंग था, लाइफ चेंजिंग था, आई मस्ट से। एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं करना चाहता था और मुझे लगा नहीं था कि मैं थोड़ी देर भी कर पाऊँगा, लेकिन टू माई सरप्राइज मैंने कर लिया है। यस! मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि मैंने कैसा किया, तो उन्होंने कहा कि यूजुअली जो लोग डरते हैं यहाँ पर आने में वो लोग ही ज़्यादा अच्छा करके जाते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा किया, आपने पैनिक नहीं किया, आप सबसे डीप गए जितना डीप हम लेकर जाते हैं। तो ऑल इन ऑल इट वाज ग्रेट। छोटू से भी पूछते हैं कैसा लगे, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही थ्रिलिंग, एकदम मजा आ गया। क्या खतरनाक, इतनी सारी फिशेस देखी मैंने। इतनी बड़ी रैबिट फिश थी वो, इतनी बड़ी थी। मैंने फिश देखी 2-3 थी, और उसी फिश का नाम नहीं पता, वो बहुत खतरनाक, उसके ऐसे निकले हुए थे, इतनी बड़ी थी, बहुत खतरनाक था। काफी डीप तक लेके गया था मुझे, तो काफी डीप तक, और उसने मुझे छोड़ दिया था बीच में। हाँ, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, बढ़िया मैंने स्विम किया, अंदर किया। उसने बोला था, पूछा था मुझसे कि स्विमिंग आती क्या, तो उसने फिर बोला कि जब आई विल डू दिस देन यू स्विम। सो फिर मैं बढ़िया किया, मजा आ गया, एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस, मजा ही आ गया मुझे बताया। और मुंह से सांस लेना सबसे टफ रहता है भाई, वो थोड़ा सा बीच में गला सूख जाता है। उसने बोला था कि मतलब ऐसे अपना सलाइवा थोड़ा सा अंदर कर लेना, गला सूखेगा। बहुत सारी नीमो फिश देखी, नीमो फिश तो देखा भाई मैंने भी, नीमो फिश देखी, गोल्ड फिश थी इतनी छोटी छोटी, और पैरेट फिश थी, वाइट फिश थी, सिल्वर फिश थी। सिल्वर फिशेस का तो पूरा ग्रुप था, पता मैं जब देखा इतना बड़ा ग्रुप था। एक सिल्वर कलर की फिश होती है, उसका बहुत बड़ा झुंड था, मेरे जस्ट सामने था। मैंने कहा ऊपर ऊपर ऊपर, मैं तो पूरा बैठ गया था नीचे से, वहाँ पे पूरा डीप में चला गया था। सही कोई नहीं था वहाँ पे यार, मेरे को लगता आसपास थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो गई थी, थोड़ी सी जब सैंड उड़ के आई थी। हाँ, तो मतलब फिर चलिए। तू पैनिक नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में जब उसने बोला था कि जब कान वो टाइट हो जाएंगे ना, एल्टीट्यूड थोड़ा सा डाउन होता है तो फिर वो होता है ना, तो फिर मैंने वो किया। फिर उसके बाद पहले मेरे को शुरू में कान थोड़ा, फिर एकदम नीचे जाने के बाद एकदम कंफर्टेबल हो जाता है ना। हाँ, पूरा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहीं पर रहते हैं अपन। मजा आ गया, तो बहुत ही खतरनाक था, बहुत टाइम था, एकदम मजा आ गया। चले पानी के अंदर जब सही लगे तो क्या करना है? Finally talking about the scuba diving experience, man, it was an experience of lifetime. कि पता नहीं अब लाइफ में नेक्स्ट टाइम कब मौका मिलेगा मुझे, मैं दोबारा ज़रूर करना चाहूँगा। तो ये एक्सपीरियंस यू शुडंट मिस। अगर आप करना चाहते हो तो यू शुड डू इट इन योर 20s, बिकॉज मैंने देखा है कि
जब आप एक एज क्रॉस कर जाते हो, सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते बिकॉज उनकी एक एज हो गई है। तो यू शुड डेफिनेटली डू इट इन योर 20s और 30s बिकॉज इस वक्त आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की, आप आराम से जा सकते हो नीचे। इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब वहाँ का सिस्टम अलग है। देखो आप जाओ, इतनी बड़ी बड़ी फिशेस, अलग ही माहौल, ऐसा लग रहा था मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। दो आई न्यू कि मैं पानी के अंदर हूँ, पानी के अंदर इतनी सारी तरीके की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टॉकिंग अबाउट फिशेस, तो इतनी बड़ी बड़ी फिशेस, इतनी ब्यूटीफुल फिशेस, आप टच नहीं कर सकते उनको क्योंकि पानी में मूवमेंट आपका बहुत स्लो हो जाता है, फ़िश बहुत फास्ट होती हैं। तो अगर आप टच करने जाओगे तब तक वो भाग जाएगी। कोरल बहुत सुंदर थी और पूरा आपके सामने एंटायरली पूरी स्क्रीन ब्लू हो जाएगी एकदम से। मुझे तो मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी लिटरली, और पहले तो मुझे लग रहा था सांस ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा अच्छे से मैं, लेकिन पानी के अंदर जब आप नीचे जाते हो तो एवरीथिंग गेट्स कंफर्टेबल। आप बहुत आसानी से, मतलब वो जो पहले लग रहा था कि मुंह से कैसे सांस लेंगे हम, सफोकेशन तो नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होगा, दो मुझे बाद में लगने लगा था, लेकिन इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मेरा तो चाइल्डहुड फैसिनेशन था जब मैं डिस्कवरी पे और नेट जियो पे डाइवर्स को और एक्वाटिक लाइफ देखता था। मेरा मन हमेशा से करता था कि मैं कभी समुंदर के अंदर जाऊं और वो लाइफ देखूं कैसी होती है। जबकि हम अभी बहुत डीप नहीं गए थे, इट वाज अराउंड 6 मीटर्स 7 मीटर्स। बहुत डीप भी जाते हैं जो डाइवर्स होते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही एनरिचिंग और एनलाइटनिंग था बिकॉज नीचे आपको कुछ नहीं करना होता, तैरना भी नहीं होता, आपको सिर्फ सांस लेते रहना है और आसपास क्या हो रहा है सिर्फ देखना है। आप सब कुछ ऐसी चीज़ें देखोगे जो कि आपने लाइफ में कभी नहीं देखी हैं। मतलब ज़िंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, आई मस्ट से। मैं डेफिनेटली दोबारा करना चाहूँगा इसे अपनी लाइफ में। मेरा मन नहीं भरा है अभी उससे। बहुत सारी एजेंसीज़ करवाती हैं, बजटिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन यहाँ का स्टैंडर्ड रेट जो है वो 3500 है पर एक स्कूबा डाइव के लिए पर पर्सन। और एक एडवांस स्कूबा डाइविंग भी होती है जिसमें आपको वो थोड़े और डीप पानी में लेकर जाते हैं। इट्स अराउंड 12 या 13 मीटर्स। तो उसके रेट्स भी अलग हैं, शायद 5500 कुछ के रेट रहता है उसका। मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स से पूछा भी, उन्होंने बताया कि इसका कुछ कोर्स होता है फॉर लाइक 6 to 7 डेज़ का। ऑल इन ऑल इसको स्कूबा डाइविंग की या डीप सी डाइविंग की फैसिनेशन हो गई है, तो उसके लिए वो कोर्स करना, आई गेस इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। एंड व्हाट एल्स, आई मीन मेरे चेहरे पे खुशी देख लो। आई स्टिल हैव दैट स्पार्कल इन माई आईज। अभी भी मैं सोच रहा हूँ जब मैं आज सुबह पानी के अंदर था, इट वॉज अमेजिंग, मज़ा आ गया।